रहा है। जाने दिवाली के मौके पर हम सब ये कामना करते हैं कि हमारे आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, हेल्थ हमारी अच्छी रहे और नया संवत हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन बीते। तो इसी क्रम में हम हर दिवाली के समय ये कार्यक्रम करते हैं जिससे हम आपको समृद्ध बना सकें, आपकी वेल्थ क्रिएशन करा सकें और आपकी मुलाकात कराते हैं मार्केट गुरुज से, जो हमें आपको सिखाते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ें और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाएं, उसको जगमग करें। तो इस बार हमने सोचा कि जो मार्केट के बड़े गुरुज हैं उनसे सीधे बातचीत की जाए और आपको ये सिखाया जाए कि वेल्थ क्रिएशन कैसे करना चाहिए इस वक्त में, जब थोड़ा सा लोग कह रहे हैं कि टफ़ टाइम है और टफ़ टाइम में लोग कहते हैं कि अच्छे निवेश के मौके भी होते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा जी। समीर सर, बहुत बहुत स्वागत है और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हमेशा हम लोग याद करते रहते हैं, समीर सर आते हैं तो बिल्कुल दिवाली हो जाती है हम लोगों की, नॉन दिवाली टाइम में भी दिवाली हो जाती है। नहीं, थैंक यू जी, आपको भी और सब व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली। तो सर, जैसा कि हम लोगों का ये वायदा है कि दिवाली के मौके पर लोगों को जो है हम लोग नॉलेज का गिफ्ट देते हैं और वो नॉलेज ऐसा होता है जो उनकी समृद्धि में सहायक होता है और बाज़ार के संदर्भ में हम लोग इस चीज़ को बहुत देखते हैं। तो इस वक्त आप बताइए बाज़ार को लेकर के आपके व्यूज़ क्या हैं, कैसे आप देख रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं बाज़ार को? पहली बात है कि क्योंकि हम दिवाली टाइप इवेंट पे बात कर रहे हैं, नॉट कि हर मंडे को जैसे बात होती है, तो पहले बिग पिक्चर में ये लोगों को समझना चाहिए कि इक्विटी मार्केट्स जो है वो जनरली हर कंट्री में अपनी कंट्री के फिक्स्ड इनकम मार्केट को एंड जनरली गोल्ड तो सबके लिए कॉमन है, गोल्ड की प्राइसेस, तो गोल्ड को और प्रॉपर्टी को आउट परफॉर्म करता है लॉन्ग टर्म। जैसे इंडिया में लास्ट 25 साल देख लें या 15 साल देख लें या इवन 10 साल देखें, तीनों में मोटा माटी इंडियन मार्केट का रिटर्न मार्केट का करीब 14% रुपी टर्म्स में रहा है। एंड ये 14% आप ना डेट में बना सकते हैं, मोस्टली आप प्रॉपर्टी में बना सकते हैं अगर आप लैंड वगैरह खरीदें, बट मोस्टली नहीं बनता 14 भी, एंड गोल्ड वगैरह में तो नहीं बना। इसलिए पहली बात, अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात हो रही है तो इक्विटी पोर्टफोलियो, इक्विटी का वेट ज्यादा होना चाहिए, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो नौकरी कर रहे हैं, जिनकी फिक्स्ड इनकम है, तो उनकी सेफ्टी भी है और वो सेविंग जो कर रहे हैं उसको मैक्सिमाइज किया जाए, उस सेविंग को मैक्सिमाइज किया जाए कि उससे आगे क्या फाइनेंशियल गेन होता है। इस समय शॉर्ट टर्म में अगर मैं मार्केट को देखूं तो जब हम शॉर्ट टर्म बातें करते हैं, हम उस इन्वेस्टर के लिए बात कर रहे हैं जो हमारे जैसा फंड मैनेजर है या जो पहले से मार्केट में इन्वेस्टेड है, तो उसके लास्ट 90-95% लगे हुए हैं और वो 5% की बात कर रहे हैं कि मैं आज खरीदूंगी कल खरीदूंगी। उसके लिए मेरा मोटा माटी ये व्यू था और अभी भी है कि बिल्कुल बुलिश होने के लिए हमें यूएस मार्केट का सेटल होना जरा देखना है। आजकल वो मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि कभी 3% बढ़ती है, 3% गिरती है, जो आई थिंक उन्होंने जिंदगी में ऐसी वॉलेटिलिटी यूएस में नहीं रही। तो इट शोज कि कितनी अनसर्टेनिटी है। लेकिन ये लास्ट 5-7% की बात हो रही है। हमारे फंड में भी हम कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि यूएस में क्या हो रहा है, लेकिन हम अपने लॉन्ग ओनली फंड में 98-99% इन्वेस्टेड है, लेकिन फिर भी हम उसको देख रहे हैं क्योंकि डे टू डे हम वर्ल्ड की जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीजें हैं उनको समझना चाहते हैं, चाहे उसके लिए हम एक्ट करें कि ना करें। समीर सर, लोग आजकल ना धनतेरस के दिन या छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली के दिन ना सोने की तरफ बड़े आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन आपने सही कहा कि अगर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बनाना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो वो इक्विटी होता है। थोड़ा माइंडसेट लोगों को चेंज करना चाहिए, दिवाली के मौके पर शेयर वेयर खरीदने चाहिए। तो अमेरिका की चूंकि समस्या है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये सब चलता रहता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन जिसको हम लोग रियल मीनिंग में कहते हैं, आपने कहा कि 95% तो आप इन्वेस्टेड ही रहते हैं। वेल्थ क्रिएशन का एक मूल मंत्र क्या है जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए? अमेरिका ऊपर हो, नीचे हो, भारत में कुछ हो, सरकार किसी की हो, कुछ भी हो, वो मूल मंत्र एक क्या है? वो मूल मंत्र ये है कि इक्विटी मार्केट में, एक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो मार्केट है उसको आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपकी मार्केट में डाउन हो गया तो आपको एवरेज करने की हिम्मत होनी चाहिए, बिकॉज इसके लिए तो बहुत डेटा है वर्ल्ड का, इंडिया का। आप बिल्कुल गलत टाइम पे इन्वेस्ट करें। सपोज आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया पहली बार सारे पैसे December 31, 2007 को,
अब उसके बाद 50-60% की फॉल आई, लेकिन उसमें भी अगर आप डटे रहते तो आपको 13-14 तक ओरिजिनल पैसे सारे मिल जाते हैं और उसके बाद आउट परफॉर्मेंस होती। तो उस दिन से आज तक मोटा माटी आपने सबसे गलत टाइम में पैसे डाले, सबसे पीक में डाले और अगले दिन से करेक्शन शुरू हो गई और आपने 100% पैसे डाल दिए। लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होता है। ऐसे क्या होता है कि अगर आपने डिसेंबर 31 2007 को डाले, अब आपकी नौकरी चल रही है, आपकी इनकम अलग से कहीं से आ रही है, तो आपने 8 में भी उसमें बॉटम में या 30% डाउन में लिया, फिर 9 में लिया, फिर 11 में लिया। वो करो तो क्योंकि मार्केट घूम फिर के तो हाईएस्ट पे नियरली पहुंच गई थी थोड़े दिन पहले, सो वो सारे कवर हो गए। तो इसलिए एवरेजिंग करने की एक तो हिम्मत होनी चाहिए और एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मार्केट तो रिकवर होती है, स्टॉक्स कई बार नहीं रिकवर होते हैं। तो इसलिए हम स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, मार्केट की बात कर रहे हैं कि मार्केट में आपको अगर एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में से एक दो स्टॉक ठीक नहीं है, ये नहीं उसी स्टॉक को लेना है क्योंकि जी सारे स्टॉक रिकवर हो जाते हैं। लेकिन मार्केट का ये है कि वो हर वक्त नई चीजें करके इंडेक्स जो है जनरली एज आई सेड, अगर आप लास्ट 25 सालों में जो मैं आपको बता रहा था 14% पर एनम, क्योंकि मैं 26 साल से मार्केट में हूँ एंड हमारी मार्केट का रिटर्न ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट, इवन वॉरेन बफेट को अगर डॉलर में कन्वर्ट करें हमारे अपने रिटर्न्स को, उन सबसे आगे है। और इस टाइम में हमने क्या क्या नहीं देखा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, रशियन क्राइसिस, एशियन क्राइसिस, सितंबर 11 हुआ, फिर हमारे यहाँ 26/11 हुआ, फिर अटैक ऑन पार्लियामेंट, फिर कारगिल, फिर आप लोग डीमॉन, फिर आप लोग कोविड, फिर आप लोग लॉकडाउन, वो सब घूमने फिरने के बाद 14% पर एनम तो मार्केट ने रिटर्न दिया। पर हमारे जैसे अच्छे फंड थोड़े बेटर दिए हैं, बट द पॉइंट इज मार्केट भी अच्छे रिटर्न देती है। और इसको समझने से 50-60% ऑफ द जॉब इज डन इन क्रिएटिंग वेल्थ। वेल्थ क्रिएशन में ये नहीं कि आपने अपनी कंपनी शुरू कर दी है, आप अपना काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो आपके सेविंग्स है उसको खाली ऐसे फिक्स डिपॉजिट में नहीं डाल दिया कि चलो जी मेरा मेन काम तो नौकरी है। मेन काम नौकरी है, लेकिन पैसे को भी पैसे बनाने का थोड़ी समझ होनी चाहिए कि पैसे से पैसे कैसे बनाओ। पैसे से पैसे कैसे बने, बड़ी बहुत बड़ी बात आपने कही सर कि 2007 से लेके अब तक देखिए आप कितने सारे इवेंट हो चुके हैं। लेकिन अगर आपने सबसे गलत टाइम में, जैसे आपने कहा कि 31 दिसंबर 2007 को पैसे लगाए होते ना, और आज आप देखिए आप कहाँ खड़े हैं। ये है पावर ऑफ इक्विटी, जहाँ पे आप पैसे बना सकते हैं। और पैसे से पैसे बनाना सीखे ना, लेट मनी वर्क फॉर यू। आप हमेशा क्यों काम करते रहेंगे, पैसा कमाए आपके लिए, आप आराम करें। और भारत इतना मजबूत बाजार है सर कि इस समय दुनिया के सब बाजार पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए। और हम तो अगर ईयर टू डेट देखें या दिवाली से दिवाली देखें तो हम तो बहुत ही कम गिने हैं। तो एक्चुअली क्या है कि अभी हमें लगता है कि इस साल हमारी मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आप 25 साल का डेटा देखो तो इंडिया का रिटर्न अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट कर दूं वो 14% को, तो वो रुपी में रहा है कोई 10.1 या 10.2%, मतलब डॉलर में, सॉरी 4% पर एनम रुपी में चले गए। और यूएस मार्केट इज अप 8% पर एनम फॉर द लास्ट 25 ईयर्स एंड एशिया के मोटा मोटी 5-6% है, चाइना का कोई 1.5% पर एनम है सिर्फ रिटर्न। लेकिन आप अगर यूएस का भी देखें कि अभी लास्ट 25 सालों में, तो 100 साल से चल रही है उनकी कहानी, उसमें भी उन्होंने 8% पर एनम डॉलर में बनाया, मतलब रुपी में बनाया से 12% पर एनम। तो 12% पर एनम तो यूएस ने भी बना दिया लास्ट 25 सालों में। और 12% इंडिया में कोई डेट में नहीं बनेंगे का, मोस्टली तो डेट इक्विटी का इशू होता है ना, प्रॉपर्टी का इतना नहीं होता क्योंकि प्रॉपर्टी तो लोग अपने घर लेते हैं या जिनको लैंड वैंड लेने की एबिलिटी है वो अलग, उनके रिटर्न अच्छे होते हैं वैसे। लेकिन जो लिक्विड मार्केट की बात कर रहे हैं जिसमें आपको जब मर्जी पैसे डालो, 500 रुपए से ट्रेड करो, 5,000 रुपए से म्यूचुअल फंड डालो, तो उस पैसे के लिए या अप टू लैक्स ऑफ रुपीज लिक्विड वे में इक्विटी से बेटर कोई रिटर्न नहीं होता है। इक्विटी से बेहतर कुछ नहीं। तो सर अब हम लोग